सच में मोदी है तो मुमकिन है। पहली बार देखने में आया है कि पेट्रोल से ज्यादा हुए डीजल के दाम। डीजल हुआ 80 पार। प्याज ने 100 रुपए किलो के भाव से छीलने से पहले ही आंसू निकाल दिए। सब्जियों का राजा आलू बस से बाहर हुआ। गैस सिलेंडर ने भी बढ़े दामों पर हर किसी की हवा निकाल दी। आखिर देश का भारी तादाद का आम जनमानस करे तो करे क्या। बीते 6 सालों में महंगाई ने रिकॉर्ड के साथ आम नागरिक की कमर भी तोड़ दी। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि दिसंबर 2019 में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 7.35% थी, जो जनवरी 2020 आते आते 7.59% तक पहुंच गई। वहीं जनवरी 2019 में महंगाई दर 2.05% पर थी। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बड़ी कीमतें इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2014 के बाद से ये पहली बार है जब महंगाई दर सबसे अधिक और चिंता का विषय बन गई। मई 2014 में ये 8.3% थी। खुदरा मूल्य सूचकांक के लिए 3 व्यापक क्षेत्रों पर नजर रखी जाती है। आमतौर पर घर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान की कीमतें, कच्चे तेल और बिजली की कीमतें और उत्पादन। वहीं खुदरा महंगाई दर के लिए खाने के सामान, पेय, तंबाकू, कपड़े और घर जैसे उत्पादों पर नजर रखी जाती है। ये दोनों सूचकांक इस बात की जानकारी देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस हाल में है। फिलहाल जानकारों के लिए ये दोनों चिंता का कारण बन रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई बढ़ने का असर कम ही देखने को मिला है। हालांकि बीते 19 महीनों में जनवरी में पहली बार गांवों में महंगाई दर शहरी इलाकों की महंगाई दर के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ी है। अर्थशास्त्रियों की माने तो भारत की 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करती है और खेती किसानों से जुड़ी है। ये भारत की 2.8 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लगभग 15% है। ऐसे में बढ़ती कीमतें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब दाम तय करने की ताकत किसान के हाथों में लौट रही है। क्या कोरोना ने बढ़ाई महंगाई दर और मंदी की स्थिति? कुछ जानकार सवाल कर रहे हैं, क्या वाकई भारत स्टैगफ्लेशन से गुजर रहा है, यानी ऐसी स्थिति जब खुदरा महंगाई दर बढ़ने के कारण मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। इसकी एक मुख्य वजह अब कोरोना से कोढ़ में खाज का काम करते हुए गिरी अर्थव्यवस्था भी है। स्टैगफ्लेशन तब होता है जब खुदरा महंगाई दर लगातार अधिक रहती है और साथ ही सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गिरने लगती है। फिलहाल भारत में ये काफी धीमी है। कहा जा सकता है कि मंदी या मंदी जैसी स्थिति तो है, लेकिन स्टैगफ्लेशन नहीं है। साथ ही खुदरा महंगाई की दर का अधिक नाता खाने पीने की चीजों की कीमतों के साथ होता है। भले ही दूसरी चीजों की कीमतों में उछाल ना आया हो, लेकिन गौरतलब बात यह है कि खाने पीने की चीजों के साथ बाकी उपभोग की वस्तुओं में भी भारी कीमत की बढ़ोतरी हुई है। अब नजर डाल लेते हैं पेट्रोल और डीजल के आसमान छूती हुई कीमतों पर। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई। साथ ही साथ भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल 80 के पार पहुंचा है। वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इन 19 दिनों में पेट्रोल 8.66 रुपये और डीजल 10.62 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। नेताओं के बहरूपिया बयानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदल दिया है। देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी कहते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब देश के इतिहास में पहली बार डीजल की कीमतों ने पेट्रोल की कीमतों को भी पीछे छोड़ दिया। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देने वाले पीएम मोदी और बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा ने देश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाबा रामदेव 2014 से पहले कहा करते थे कि अगर देश में मोदी सरकार आ गई तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा।
अब बाबा भी अपने इस बयान पर चुप्पी साधे अपने व्यापार को नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर भव्य बनाने में लगे हैं। हालांकि ये स्थिति सिर्फ दिल्ली में है। देश के बाकी हिस्सों में अभी भी पेट्रोल के मुकाबले डीजल का रेट कम है। दिल्ली में बड़ी कीमत का एक कारण वैट टैक्स भी है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान डीजल पर वैट की दर को बढ़ा दिया था। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत कम हैं। बावजूद इसके देश में लगातार 18वें दिन तेल कीमतों में बढ़ोतरी से केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल गंभीर उठ रहे हैं। लॉकडाउन में जब लोगों की नौकरियां चली गई तब मोदी महंगाई बढ़ा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस पर चिंता जाहिर की थी और सरकार से तेल कीमतों पर लगाम लगाने की अपील भी की थी। देखने वाली बात है कि हर उपभोग और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें जबरदस्त महंगी हो चुकी हैं, जिसमें रुलाने वाली बात यह भी है कि कोरोना बीमारी के चलते लॉकडाउन होने से रोजगार जा चुके हैं, जिससे अब आम आदमी पर डबल मार का असर है। लेकिन इस मार की चिल्लाहट विरोध प्रदर्शन के रूप में उस तरह से नजर नहीं आती जिस तरह से यूपीए सरकार में दिखती थी। विपक्ष के नेता सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सदन से उनकी आवाज गायब है। इसके पीछे छुपी कुछ बड़ी और साफ साफ वजह सामने है, जिसमें मीडिया का एक तरफा सत्ता पक्ष को ही मुद्दों में दिखाते रहना, लेकिन इन तस्वीरों में भी आम नागरिकों के मुद्दे को गायब कर राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीयता, भारत पाकिस्तान, मंदिर जैसे मुद्दों की एजेंडा सेटिंग बनाए रखना, जिससे वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार मीडिया द्वारा एक चीज अलग अलग तरीकों से दिखाने पर एक समय बाद दर्शकों को सिर्फ वही मुद्दे लगने लगते हैं और वही समस्या। मीडिया द्वारा विपक्ष के जवाब या कहीं भी धरने प्रदर्शनों को स्पेस ना देना, जिससे भारतीय जनमानस में सब कुछ सही है जैसे वातावरण का एहसास होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा सभी मुद्दों पर हिंदुत्व का मुद्दा हावी करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल हुई है। महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की जगह पाकिस्तान, चीन, धर्म, रक्षा, राष्ट्रीयता, आतंकवाद जैसे मुद्दों को आम नागरिक की जिंदगी के चैलेंज में तब्दील कर दिया गया।